राधे राधे भक्तजनों, मैं हूँ आचार्य योगेश मिश्रा। आप देख रहे हैं प्रचार चैनल। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और दी हुई रिंग बेल पर क्लिक करें। इससे आपको सभी भक्तों राधे राधे। आज हम आपको इस वीडियो में गाय के दान का क्या महत्व होता है यह बताने जा रहे हैं। कल काल में गाय का दान करना बहुत ही आवश्यक है। इस विषय में हम आपको एक छोटा सा दृष्टांत देते। एक सेठ जी थे, वे बहुत कृपण थे, बहुत कंजूस थे, पैसा खर्च करना ही नहीं जानते थे। उन्होंने जीवन भर धन का संग्रह किया, लेकिन धन को कहीं कहीं भी अच्छे स्थान पर नहीं लगाया, केवल धन का संग्रह ही करते रहे। और यही बात उन्होंने अपने पुत्रों को भी समझाई। उनके 4 पुत्र थे। बार बार अपने पुत्रों से कहा करते थे, बेटा जीवन में कभी भी एक पैसे से ज़्यादा पैसा खर्च मत करना, और जो धन हमने संग्रह किया है इसको जो है दूना तीगुना चौगुना इसको बढ़ाते रहना, जिससे तुम्हारे पास अधिक संख्या में धन हो सके। समय बीतता गया। एक दिन की बात है, सेठ जी वृद्धावस्था में आ गए। वृद्धावस्था में आते आते उनका शरीर रोग से ग्रसित हो गया। रोग से ग्रसित हो जाने पर धीरे धीरे व्यक्ति का शरीर क्षीण होता जाता है और एक दिन वह पंचतत्व में विलीन हो जाता है। सेठ जी विचार करने लगे कि अब हमारा भी शरीर मृत्यु के निकट है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमने अपने जीवन में कुछ सत्कर्म किए नहीं, कुछ दान किया नहीं, किन्हीं ब्राह्मणों को भोजन कराया नहीं, भूखे को भोजन कराया नहीं, प्यासे को पानी पिलाया नहीं, गरीब को जो है दान दिया नहीं। ऐसा विचार करते करते उनके हृदय में पश्चाताप होने लगा कि अब हम क्या करें, ये हमारा सब धन यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा। अब हमें कुछ ऐसा कार्य कर लेना चाहिए जिससे कि हमारी अंत समय में सद्गति हो सके। ऐसा विचार करते हैं तो उन्होंने अपने पूर्वजों से, अपने बुजुर्गों से ये सुन रखा था कि अंत समय में गाय का दान करने से व्यक्ति को यम यातना नहीं भोगनी पड़ती है। तो ऐसा विचार करके उन्होंने अपने चारों पुत्रों को अपने पास बुलाया और कहने लगे, बेटा एक काम करो। पुत्रों ने पूछा, पिताजी क्या काम है बताएं। पिताजी ने कहा, बेटा एक 25 पैसे में, अर्थात एक चवन्नी में एक गाय ले आओ। पुत्रों ने पूछा, पिताजी चवन्नी में कहाँ गाय रखी है, आज के समय में चवन्नी में कहाँ गाय मिलने वाली है। बोले इससे अधिक पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, यदि इतना तुम लोग कार्य कर सकते हो तो हमारे लिए एक 25 पैसे में ही गाय ले आओ। लड़के
भी जानते थे कि पिताजी बहुत कंजूस हैं, ये धन खर्च करना नहीं जानते हैं, इसलिए जैसी इनकी आज्ञा है वैसा ही हम करें। बोले ठीक है पिताजी, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, हम लोग 25 पैसे में ही आपके लिए गाय लेकर के आएंगे। सेठ जी ने 25 पैसे लेकर के अपने पुत्रों के हाथ में रख दिए और कहा बेटा जाओ एक गाय ले आओ। पुत्र ढूंढते ढूंढते गांव में पहुंचे, कहीं भी उन्हें गाय नहीं मिली। इस तरह भ्रमण करते करते आगे बढ़े, आगे भी कहीं दूसरे गांव में भी नहीं मिली। फिर वो तीसरे बढ़े। इस तरह से उन्होंने 4-5 गांव में गाय को देखा, लेकिन उन्हें कहीं भी गाय प्राप्त नहीं हुई। फिर आगे काफी दूर निकल जाने के बाद एक नगर में पहुंचे। वहां लोगों से पूछा, भाई यहाँ कोई एक गाय मिल सकती है? बोले, तो लोगों ने पूछा कितने पैसे तक की गाय लोगे? बोले भाई ऐसा है, हमारे पास अधिक तो पैसे हैं नहीं, हमारे पास तो केवल 25 पैसे हैं, हम केवल 25 पैसे की ही गाय ले सकते। अरे उन लोगों ने कहा तुम लोग क्या मूर्ख हो, 25 पैसे में कहीं गाय मिलने वाली है? आज का समय तो देखो है कितना मूल्यवान है, तुम 25 पैसे लिए फिरते हो, कहीं नहीं मिलेगी, जाओ भाग जाओ यहाँ से, गाय नहीं मिलने वाली है। लेकिन लड़कों ने बड़े उनके हाथ जोड़े, उनसे प्रार्थना की कि हमारे पिताजी का आदेश है कि 25 पैसे से अधिक कीमत की गाय मत लाना, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं अगर कहीं कोई गाय मिल जाए तो आप हमें दिलवा दें। जब उन लोगों ने इस तरह से उन पुत्रों की बात सुनी तो उनका हृदय द्रवीभूत हुआ। बोले, कहने लगे कि पास में ही हमारे एक पंडित जी हैं, उनके दरवाजे पर एक कपिला गाय बंधी हुई है, वो ना तो खाना खाती है, न पानी पीती है, न चलती है, न फिरती है, बस जो कि त्यों पड़ी रहती है। यदि चाहो तो तुम उनके पास चले जाओ, हो सकता है वो पंडित जी तुम्हें वो 25 पैसे में या फ्री ही वो गाय दे दें, जिसको तुम ले आओ जा करके। वो चारों पुत्र जो है बताए हुए मार्ग पर चल पड़े और जाकर के उन पंडित जी के घर पहुंच गए। दरवाजे पर आवाज दी, पंडित जी पंडित जी। पंडित जी बाहर निकल करके आए। बोले, भाई क्या बात है, तुम लोग कैसे आए हो, कि तुम लोगों को कैसे आना हुआ? बोले, महाराज जी आपके यहाँ एक हमने गाय सुनी है, वो गाय हम खरीदना चाहते हैं। पंडित जी ने कहा, गाय तो बेचारी असमर्थ है, बीमार है, न खाती है, न पीती है, न चलती है, न फिरती है, न उठती है, जो है गाला करती है, उसका तुम क्या करोगे? बोले, नहीं साहब, हमको जो है ऐसी ही गाय चाहिए। पंडित जी ने कहा, भाई ऐसी गाय चाहिए तो तुम उसको किस तरह ले जाओ? बोले, उसके लिए आप चिंता न करें, हम जैसे भी होगा हम उसको ले जाएं। बोले, पंडित जी तो ठीक है, ऐसा है। पंडित जी कहने लगे, तो भाई ऐसे ही ले जाओ, हमें पैसे ऐसों की आवश्यकता नहीं, ले जाओ भाई, ऐसे ही ले जाओ। लेकिन लड़कों ने कहा, नहीं, हमारे पिताजी ने कहा है कि 25 पैसे दे करके ही गाय लाना है, इसलिए हम 25 पैसे आपको अवश्य देंगे। पंडित जी के मना करने पर भी उन पुत्रों ने 25 पैसे पंडित जी के दरवाजे पर रख दिए और एन केन प्रकार उस गाय को अपने गांव में अपने घर ले आए और अपने घर ला करके पिताजी को बताया कि हम 25 पैसे में गाय ले आए हैं। पिताजी यह सुन करके बड़े प्रसन्न हुए। बोले, पुत्रों तुम बहुत ही अच्छे हो, तुमने 25 पैसे से अधिक पैसे खर्च नहीं किए, इसलिए हम तुम लोगों से बहुत खुश हैं। अंत में
सेठ जी ने जो है उस गाय का पंडित के द्वारा पूजन करवाया। पूजन करवाने के पश्चात जैसे ही गाय का पूजन हुआ वैसे ही गाय ने अपना शरीर त्याग दिया, अर्थात वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। मृत्यु को प्राप्त हो जाने के बाद कुछ समय बाद सेठ जी का भी प्राणांत हो गया, वो भी स्वर्ग चले गए। अब वहां मृत्यु के पश्चात सेठ जी स्वर्ग सिधार गए। अब आगे स्वर्ग में सेठ जी के साथ क्या क्या घटना घटित होती है इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। हर हर महादेव। तो जनों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।